खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सबसे पहले दिल्ली जो राजधानी है देश की, उसी का रुख करेंगे और अनीशा दीक्षित से जानेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है आज। अनीशा, जिस तरह से कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, फिलहाल जो आंकड़ा है वो देश में 14,700 के पार पहुंच चुका है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो किस तरह के हालात फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जहांगीरपुरी की बात की जाए तो यहां पर जो 67 मामले सामने आए हैं उसने प्रशासन की नींद थोड़ी सी कच्ची कर दी है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अंशु, कोरोना वायरस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं देश भर में, दुनिया भर में इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर खासकर दिल्ली के बारे में बात करें तो आपको बता दें, आंकड़े अगर दिल्ली के 1700 के पार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है वो कम से कम आपको बता दें 42 पहुंच गई है। अगर ताज़ा खबर के बारे में, दिल्ली के बारे में बात करें तो आपको बता दें, जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो इनका कहना है, जो प्रशासन है उनका, उन्होंने जब बात करी तो उनका कहना था कि आसपास के एरिया में ये लोग रहते थे, उनके घर बगल बगल में ही थे, पास पास, जिसकी वजह से संक्रमण और तेजी से फैला है। वहीं आपको बता दें कि ये भी कहना है परिवार वालों का कि मृत महिला के संपर्क में आए थे लोग, जिसकी वजह से वायरस और जल्दी फैल गया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में भी उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रशासन भी, अगर दिल्ली सरकार के बारे में बात करें तो वो कड़े कदम उठा रही है और यही प्रयास कर रही है कि कम से कम लोगों को ये कोरोना वायरस के कहर जो चपेट में आ रहे हैं। लेकिन अगर जहांगीरपुरी मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं इस खबर से पूरी दिल्ली में ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक ही परिवार के ये 31 लोग हैं जिनको भी फिलहाल आपको बता दें क्वारंटीन कर चुके हैं, कर दिया गया है और पूरी तरह से सैनिटाइज हुआ है वो इलाका और पूरी तरह से अभी सील कर दिया है। आपको बता दें जहांगीरपुरी इलाके में अब कोई भी कह सकते हैं, ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई अंदर जा रहा है, पूरी तरह से हर चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। अंशु, अनीशा, ये भी आपने बहुत जरूरी जानकारी हमें दी है। डेफिनेटली कोरोना के जो केसेस है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपसे दोबारा से अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद पलावत। राज्य में किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है अरविंद? जी बिल्कुल, यदि बात करें सबसे बड़ी जो महामारी इस वक्त चल रही है कोरोना, जिसमें पूरे देश में, पूरे विश्व में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में जो राजस्थान है, यहाँ पर भी लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ करके सामने आ रहे हैं। यदि बात करें तो 122 नए मामले जो हैं वो राजस्थान में आ चुके हैं। इसके साथ ही जो आंकड़ा है वो 1351 का यहाँ पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स है वो राजधानी जयपुर में है, यहाँ पर 519 पेशेंट्स हैं। 2 दिन पहले ये माना जा रहा था, क्योंकि राजस्थान के जो जयपुर शहर है वहां पर जो काफी कम पेशेंट सामने आ रहे थे, एक दिन 5 पेशेंट आए, एक दिन 8 पेशेंट आए, लेकिन कल अचानक से इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और एक साथ जो 25 पेशेंट्स है वो यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा था कि जो परकोटा और जो अन्य इलाका है जहां पर लगातार पेशेंट सामने आ रहे थे, अब वो पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। लेकिन यदि बात करें कल की जो रिपोर्ट थी, तो यदि उस रिपोर्ट की बात करें तो 25 जो पेशेंट्स हैं वो नए पेशेंट्स यहां पर सामने आए और बड़ी बात उसमें परकोटे के अलावा जो बाहरी इलाके हैं वहां पर भी लोग शामिल है। तो ऐसी स्थिति में इन जो जहां के वो पेशेंट्स रहने वाले हैं उनके घर के आसपास के जो 1 किलोमीटर का एरिया है वहां पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही जयपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, चाहे परकोटे की बात करें वहां पर महाकर्फ्यू पहले से लगा हुआ है। तो इसके साथ ही मानसरोवर की बात करें, चाहे सिविल लाइन्स की बात करें, चाहे राजा पार्क की बात करें, चाहे खोना गोरियान की बात करें, जो बड़े इलाके हैं वहां पर अब जो है शास्त्री नगर की बात करें, इन सभी इलाकों के अंदर कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है और लॉकडाउन चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों के की भी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जाए और उन सभी लोगों को जांच यहां पर की जानी जरूरी है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं यदि राजस्थान की बात करें तो मौत का आंकड़ा भी लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कल की यदि बात करें तो कल 4 डेथ यहाँ पर हुई है। इसके साथ ही जो मृतकों का आंकड़ा है वो 21 यहाँ पर पहुंच चुका है। वहीं देर रात एक व्यक्ति की और निजी अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हुई, हालांकि चिकित्सा विभाग की ओर से उसकी पुष्टि नहीं की गई। यदि ये भी मौत चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना से डिक्लेयर की जाती है तो 22 जो आंकड़ा है मृतकों का वो यहाँ पर पहुंच सकता है। लगातार प्रशासन कवायद कर रहा है कि किसी तरह से इस पर निजात दिलाई जाए। तो साथ ही यदि जिलों की बात करें तो राजस्थान के 33 जिले हैं और इन 33 में से जो 25 जो जिले हैं
वो यहाँ पर कोरोना की जद में है। और सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया जोधपुर में है, वो जयपुर में है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर 180 जो पेशेंट्स है वो जोधपुर में, और जोधपुर में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जोधपुर में कल 26 नए कोरोना मरीज यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं भरतपुर सबसे गंभीर स्थिति में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि डे बाई डे यदि बात करते हैं तो यदि सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो इस वक्त आ रहे हैं भरतपुर में। भरतपुर में कल 42 पेशेंट्स यहां पर आए हैं। तो एक साथ जब 42 पेशेंट्स आए हैं तो यहां पर जो मरीजों की संख्या है वो 85 हो गई है। तो वहीं यदि मृतकों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेथ है वो जयपुर में हुई है, और जयपुर में मृतकों की संख्या अब तक 11 हो चुकी है। तो बड़ी एक स्थिति यहां पर कही जा सकती है कि जिस स्थिति को लेकर लगातार प्रशासन चिंतित था कि किसी तरह से जो रामगंज है या जयपुर का जो इलाका है यहाँ पर कोरोना के जो पेशेंट्स कम आए। हालांकि कुछ दिन पहले तक लगातार करीब 100 के आसपास पेशेंट्स अकेले जयपुर में मिल रहे थे। तो यहाँ पर एक राहत की खबर है कि 25 पेशेंट्स आए हैं, लेकिन जिस तरह से रैपिड सिस्टम जो रैपिड टेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया है, इसके बाद में भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पेशेंट्स है उनकी संख्या में इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी जो रिपोर्ट है, चूंकि एक बार तो जो रिपोर्ट है वो हैंड टू हैंड मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में 36 से 48 घंटे के बीच जो रिपोर्ट है, ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, और उसके बाद नंबर आता है जोधपुर का। दोबारा से अरविंद आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन बिहार में क्या किस तरह की सियासत हो रही है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ श्रीकांत मौजूद हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं बिहार के। श्रीकांत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने कोटा में फंसे छात्रों को तो वापस बुला लिया है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की जो सरकार है उनकी मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने का बयान सामने आया है, विपक्ष ने हमला बोला है नीतीश कुमार की सरकार पर, कहा है कि मजदूरों और छात्रों को लेकर सरकार इतनी बेपरवाह क्यों हो रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार बसों से ला रही है कोटा से छात्रों को, उसके बाद बिहार सरकार पर भी दबाव बन गया है, और बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां इस पक्ष में है कि कोटा में जो फंसे हुए छात्र हैं उनको लाया जाए बिहार, उनकी जांच कराई जाए, उनको उनके परिवार के पास पहुंचाया जाए। आपको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों हजार छात्र वहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और वो लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके अपील कर रहे थे कि उनको उनके घर पहुंचाया जाए, लेकिन बिहार सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कल हमला बोला, और बोला कि आप मर्यादा की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा, अपने लोगों को आप लाने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने लोग जहां फंसे हुए हैं उनको मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी तरह से प्रशांत किशोर जो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बच्चों को और बिहार के लोगों को बचाने की बजाय आप मर्यादा की जो दुहाई दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं जिनके बच्चे फंसे हुए हैं कोटा में, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास वापस आ जाएं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा है। आपको पता है कि बिहार में अब तक केवल 86 लोग संक्रमित हुए हैं, और राजस्थान में हजारों में तादाद है। तो बिहार के लोग डरे हुए हैं कि उनके बच्चों को संक्रमण का खतरा है, और बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि ऐसा वो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब अपने छात्रों को कोटा से वापस उत्तर प्रदेश लाया तो नीतीश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से शिकायत कर दी, गृह सचिव को पत्र लिखा यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने, और कहा कि लॉकडाउन का मजाक बनाया जा रहा है, लॉकडाउन की मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, गाजियाबाद में, नोएडा में फंसे बिहारी मजदूरों को बसों से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार भेज दिया। वो सबसे बड़ी चुनौती बनी थी बिहार सरकार के लिए, और अब छात्रों को लाने के लिए दबाव बन रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कल साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ करने वाले वो नहीं हैं। यानी बिहार के जो छात्र फंसे हैं कोटा में, अब उनको वहीं इंतजार करना पड़ेगा लॉकडाउन खत्म होने तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सियासत तेज होती जा रही है, जिस तरह से बिहार के जो छात्र हैं वो भी फंसे हुए हैं राजस्थान में, और चूंकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अपने छात्रों को वापस बुला लिया है, लेकिन नीतीश कुमार पर लगातार विपक्ष हमलावर होता जा रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अपने रिपोर्टर पंकज चतुर्वेदी का, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पंकज, पीलीभीत, प्रयागराज और बात करें हाथरस की, तो ये तो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल
41 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पे कोरोना का जो खतरा है वो बना हुआ है और वहां की स्थिति असंतोषजनक बताई जा रही है। ऐसे में योगी सरकार और सख्ती के साथ यहां पर कदम उठा सकती है। क्या कुछ जानकारी है और कौन से ऐसे जिले हैं? अंशु, देखिए 3 जिले अभी पूरी तरीके से कोरोना मुक्त घोषित हो चुके हैं। 2, 3, 4 जिले ऐसे और हैं जो 1-2 दिन में घोषित हो जाएंगे। नए मरीज नहीं आए हैं। जो वहाँ के मरीज थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, चूँकि दूसरी बार निगेटिव आने के बाद सरकार उन जिलों को मुफ्त कोरोना घोषित कर सकती है। लेकिन प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ साथ जो एसएसपी और एसपी हैं उनको पत्र लिखा है और कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। उसमें गोंडा, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं जहाँ पे लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार दुहाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में अपनाया जा रहा है, तो वहीं लॉकडाउन की जो पत्र लीक हुआ है अपर मुख्य सचिव गृह का, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जब स्थिति संतोषजनक नहीं है, असंतोषजनक है, तो फिर प्रदेश का कैसे योगी मॉडल या यूपी का मॉडल अन्य प्रदेश अपना रहे हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कल लखनऊ में 67 कोरोना पॉजिटिव के केस आने के बाद यह आंकड़ा बड़ी तेजी से छलांग मारते हुए करीब 200 के करीब पहुंच गया है। वहीं कल देर रात आगरा में 43 कोरोना पॉजिटिव के केस आने के बाद आगरा सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। वहां पे 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस हैं और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। इसको लेकर के सरकार लगातार रणनीति बना रही है। नोएडा में लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। आगरा में यहाँ से स्पेशल डॉक्टर केजीएमयू से डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जो पल्मोनरी के एचओडी हैं उनको भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ 3-4 डॉक्टर और यहाँ से भेजे जा रहे हैं क्योंकि आगरा की स्थिति अनकंट्रोल जैसी बनी हुई है क्योंकि लगातार वहाँ कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं। ठीक है। और साथ ही चूंकि जो पत्र लीक हुआ है अपर मुख्य सचिव का, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जिलों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, इन सभी एसएसपी और डीएम से भी जवाब मांगा गया है कि क्यों सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं। की भी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो है किसानों को लेकर। पंकज, जिस तरह से जानकारी मिली है कि गन्ना कमिश्नर जो है उन्होंने गन्ना किसानों को अब शुगर मिल्स के जरिए शुगर देने का फैसला किया है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? डिटेल में बताइए जरा। देखिए अंशु, उत्तर प्रदेश की खास करके आबकारी विभाग संजय भूष रेड्डी अपर मुख्य सचिव आबकारी हैं। उन्होंने इससे पहले भी पूरे प्रदेश को सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए अधिकतर मिलों को, चीनी मिलों को उन्होंने अल्कोहल के लिए लाइसेंस दे दिया था। अब चूंकि चीनी की दिक्कत हो रही है अलग अलग जगहों में, तो ये निर्णय लिया गया है कि किसानों को, जो गन्ना किसान हैं जिनका गन्ना चीनी मिल पे जाता था, आबकारी विभाग खास करके गन्ना विभाग ने निर्णय लिया है कि उनको वहीं पे चीनी भी उपलब्ध कराई जाए क्योंकि इसकी कई जगह बातें आ रही थी, नहीं मिल पा रहा था। तो ये बड़ा निर्णय लिया, जो गन्ना किसान हैं उनको वही चीनी मिल चीनी भी उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर के आज दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी होगी। तो एक तरफ जहां सैनिटाइज चीनी मिलें उपलब्ध करा रही पर्याप्त मात्रा में बनने के लिए अल्कोहल, तो वहीं अब चीनी किसानों को दिया जाएगा। इस पे भी गन्ना विभाग ने निर्णय लिया है। ये एक पॉजिटिव खबर है जो उत्तर प्रदेश से आ रही थी, लेकिन आपको ये अपडेट भी दे देते हैं कि एक किसान 1 क्विंटल शुगर ले सकता है, लेकिन बदले में उसको गन्ने शुगर मिल्स को देने होंगे। अनीशा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनीशा, जो जानकारी सामने आई है उसमें ये आया है कि अब जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, यानी कि डॉक्टर, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मचारी, वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ताज़ा जो मामला है वो दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल से आया है। दिल्ली का कैंसर अस्पताल जो था उसमें भी मेडिकल कर्मचारी इससे ग्रसित हुए थे, लेकिन अब मेडिकल कर्मचारी कोरोना के जो सामने आए हैं वो लेडी हार्डिंग अस्पताल से आए हैं। क्या इनकी संख्या बताई जा रही है और क्या आपके पास जानकारी है?
बिल्कुल अंशु, आम लोगों की बात करें तो उसके अलावा डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनके संक्रमण में आने से उन्हें भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मामले उनके सामने आ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ लोग हैं उनकी वजह से भी काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, उसमें ये मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स की अगर बात करें तो फिलहाल उन्हें पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है, इलाज चल रहा है और पूरा हॉस्पिटल एक तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। लेकिन अगर डॉक्टर्स और नर्सेसों की बात करें, जो कि अभी इस समय पे अगर खासकर बात करें, इस संकट भरे समय में डॉक्टर्स और अगर नर्सेस की बात करें, एक तरह से वॉरियर्स का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व कह सकते हैं उन्हें, जो कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों पे कह सकते हैं कि जिस तरह से हम दिन पर दिन देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर्स पे, नर्सेज पे हमले हो रहे हैं, वो हम सामने देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर्स की बात करें तो पूरी तरह से उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है, पूरी तरह से सेफ जोन में अभी उन्हें रखा गया है। और दिल्ली के अगर हॉटस्पॉट इलाकों के बारे में बात करें, आपको बता दें कुछ दिन पहले ये 60 थे और अब इसे बढ़ा के 71 हॉटस्पॉट इलाके में कर दिया गया है। ठीक है अनीशा, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, और क्या कुछ अपडेट है और कौन सी ऐसी खबरें होंगी जो आज जिन पर फोकस बना रहेगा? देखिए, बिहार सरकार के दफ्तर सोमवार से खुल जाएंगे, सबसे बड़ी खबर ये है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को काफ़ी फक्र है कि बिहार में कोरोना के संक्रमण को तेज़ी से बढ़ने से बिहार सरकार ने रोक लिया है। उनका कहना है कि कोरोना का जो संकट है उसमें बिहार ने एक बार फिर साबित किया है कि उसमें दम है और उसमें हर महामारी से लड़ने की क्षमता है। वैसे भी नीतीश कुमार को कहा जाता है कि हर चुनौती को अवसर में बदलते रहे हैं, तो बिहार सरकार दावा कर रही है कि इस चुनौती को भी बिहार सरकार ने अवसर में तब्दील किया है। जो गरीब लोग हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना के संक्रमण को काफ़ी हद तक रोक लिया गया है। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है देश का और यहाँ पर केवल 86 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पटना में एक महिला कोरोना पॉजिटिव सामने आई है, उसके बाद से बिहार सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस महिला का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और नहीं पता चल रहा है कि वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई थी। तो पटना में खाजपुरा की रहने वाली ये महिला है, उसकी वजह से शासन प्रशासन की नींद उड़ी हुई है और पटना के कई सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अब थोड़ी बात झारखंड के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में भी तेज़ी से कोरोना अपना पांव पसारता जा रहा है। वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। धनबाद में एक नया मरीज मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से ज़्यादा संक्रमित रांची है, राजधानी की, जहां का एक हिंद पीढ़ी मोहल्ला है। वहीं पर पहला केस मिला था, मलेशियाई महिला पॉजिटिव आई थी और वहीं पर संख्या बढ़ रही है, 18 हो गई है केवल हिंद पीढ़ी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। झारखंड में कुल 34 कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें से 25 हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, यानी तबलीगी जमात के संपर्क में आने से वो संक्रमण के शिकार हुए हैं। तो झारखंड सरकार की चिंता बढ़ी हुई है और रांची के हिंद पीढ़ी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहाँ के डीजीपी एमवी राव ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तो झारखंड में भी स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बिहार में संतोष की बात है कि बढ़ा नहीं आंकड़ा ज्यादा। ठीक है, तो जिस तरह से झारखंड में कोरोना ने लेट दस्तक दी थी, उतनी ही तेजी से अब इन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यों का हाल बताने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.